दौसा बीजेपी के लोकसभा प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बांदीकुई पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ियाल रोड पर लोकसभा कैंडिडेट कन्हैयालाल मीणा के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान एनडीटीवी के सहयोगी ने मंत्री राठौड़ से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस कुछ करने लायक और कहने लायक बची नहीं है। जनता मन बना चुकी है कि राजस्थान में सभी सीटें बीजेपी को जिताएंगी। राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ हमारे मध्य में पधार चुके हैं। वो गेट से जो लोकसभा का जो उपचुनाव है उसके लिए पूरी तरह बीजेपी ने कमर कस ली है। आज हमारे साथ मौजूद है दौसा जो लोकसभा चुनाव प्रभारी है मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनसे चर्चा करना चाहेंगे। सर, लोकसभा टिकट उम्मीदवार कन्हैयालाल जी को उतारा गया है, बीजेपी में कहीं ना कहीं कलह दिख रही है, इसको लेकर क्या? बीजेपी तो पूरे देश में एकजुट है। कलह दिख रही है वो तो इंडिया अलायंस और कांग्रेस में दिख रही है, जहां अपने टिकट वापसी हो रही है। बात करें कि 25 सीट जीतने का दावा बीजेपी कर रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि देश के अंदर 200 पे सिमट जाएगी बीजेपी, इसको लेकर क्या कहना होगा? देखिए, कांग्रेस के जो दावे होते हैं वो तो खुद के लिए भी बिल्कुल निराधार होते हैं और दूसरों के लिए तो कहने के अधिकार ही नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 साल में काम करके दिखाया है, देश के कोने कोने में जो जनता है, जो मतदाता है, वो पूरी तरह से विश्वस्त है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ही हर तरह से विकास कर सकती है। अगले 25 साल तय है प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान के अंदर भी जिस तरह से सरकार बदलते ही, अभी हाल जो 2 महीने 3 महीने जो है, बदलते ही पानी के ऊपर बड़ा निर्णय हुआ, 3-4 पेपर हुए, एक भी लीक नहीं हुआ। जिस तरह से बिजली के ऊपर भी आत्मनिर्भर बनने के लिए 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, हर तरह से डबल इंजन सरकार दिखाई दे रही। यहाँ तो 25 में से 25 जनता ने तय कर ही लिया है, बाकी देश की जनता ने भी 400 पार तय कर लिया है। बिल्कुल, अगर बात माने कि जो बात सामने आ रही है कि जो प्रदेश के मुखिया है भजन लाल शर्मा, उनकी भी साख दाव पर कि पहले बार के सीएम है और 25 सीट, और इधर कांग्रेस दावा कर रही है कि हम 25 में से 20 सीट जीतने का दावा कर रही है। सचिन पायलट भी 3 दिन पूर्व दौसा के गए थे, उन्होंने बोला था कि सोच समझ दिशा वापस करें, इसको लेकर क्या कहना होगा? वो कहने लायक बचे हैं क्या कि आज राजनीति के अंदर कांग्रेस के जो जितने लोग आपने जो नाम लिया, मुझे नहीं लगता वो कुछ कहने लायक भी बचे हैं। जब उनका शासन था यहाँ 5 साल, किस तरह से यहाँ 19 बार पेपर हुआ, किस तरह से हम रेप के अंदर देश में नंबर 1 बन गए, किस तरह से घर घर पीने का पानी पहुंचाने वाली जो जिम्मेदारी थी, इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए मिले थे, वो भी नहीं पहुंचा पाए, उसमें चोरी और कर ली। छोड़ा क्या उन्होंने यहाँ पर? और उसके बाद अब बयान भी दे रहे हैं, जब अंदरूनी विस्फोट हो रही है, टिकट वापस कर रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग कांग्रेस के छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो हमें वायरल कर रहे हैं, हमारा काम अच्छा काम। तो बचा क्या फिर कांग्रेस के अंदर? आखिरी क्वेश्चन, राजस्थान सहित देश के अंदर बीजेपी किस मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान के अंदर? बीजेपी के मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट है। हमें पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति है वहां तक हमें देश की योजनाओं का पैसा पहुंचाना है, हमें उनको सशक्त करना है, देश को मजबूत करना है। सेफ्टी सिक्योरिटी बिल्कुल हर तरह से, पीने का पानी हमें घर घर तक पहुंचाना है, सिंचाई का पानी पहुंचाना है, हमें किसानों को मजबूत करना है, हमें युवाओं के लिए एक भविष्य तैयार करना है, हर तरह से सनातन को मजबूत करना है, हमें हमारी संस्कृति को मजबूत करना है। और इन सब के ऊपर पिछले 10 साल में शानदार काम हुआ है, हर तरह से जो आज तक कांग्रेस सोच नहीं सकती थी वो काम हुआ है, और जिस काम को रोकते थे कांग्रेस वाले वो काम हुआ है। तो कांग्रेस तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर खत्म है। बिल्कुल, ये थे मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का कहना है कि कांग्रेस कुछ भी नहीं है, और जो बीजेपी है वो सनातन धर्म सहित जो अन्य मुद्दे, जो विकास के मुद्दे, उनको लेकर हर घर जल योजना के तहत चुनाव मैदान के अंदर है और पूरी तरह से बीजेपी की जीत का आश्वस्त किया है। कैमरा पर्सन साहब देवेंद्र नरूखा, एनडीटीवी, दौसा।